नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रेप यात्रा विद केडी। ऑलवेज रिमेंबर एवरी स्टेप काउंट्स इन योर प्रिपरेशन यात्रा। आइए देखते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि हु डिड इंडिया साइन अ न्यू मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट विद। हाल ही में इंडिया ने एक कंट्री के साथ में मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के एक एग्रीमेंट साइन किया है। आपके ऑप्शंस हैं यूएई, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। दोस्तों इसका सही जवाब है यूएई। तो इंडिया और यूएई के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल इन विच स्टेट वाज एक्सटेंडेड टिल फरवरी 2026। तो इसका सही जवाब है दोस्तों मणिपुर। मणिपुर में इसी साल 13 फरवरी को आर्टिकल 356 के अंडर में प्रेसिडेंट्स रूल लगाया गया था। और एट ए टाइम आप 6 मंथ्स के लिए प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, और उसके बाद फर्दर एक्सटेंशन चाहिए तो आपको बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए होता है। तो 13 फरवरी 2025 से 13 अगस्त तक ये वैलिड है, और इसके बाद का एक्सटेंशन मिल गया है तो नेक्स्ट फरवरी 2026 तक ये कंटिन्यू रहने वाला है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिम्बेक्स 2025 एक नेवल एक्सरसाइज है जो इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। आई फॉर इंडिया, एस फॉर सिंगापुर। तो इसमें इंडियन नेवी का एक शिप पार्टिसिपेट कर रहा है। आपको बताना है शिप का नाम क्या है। आईएनएस विक्रांत, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस सतपुड़ा, आईएनएस चक्र। तो इसका जो सही जवाब है वो है दोस्तों आईएनएस सतपुड़ा। सी ऑप्शन है वो इसका सही जवाब है। आईएनएस सतपुड़ा एक शिवालिक क्लास का स्टील मल्टी रोल फ्रिगेट ऑफ इंडियन नेवी है। इंडिजिनसली डिजाइंड है, ये सबसे बड़ी बात है, और ईस्टर्न फ्लीट जिसका बेस वाइजैग में है उसका पार्ट है ये आईएनएस सतपुड़ा। सिम्बेक्स 2025 जो नोवल एक्सरसाइज है उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में एक टीएन मनोहरन करके एक एमिनेंट पर्सनालिटी हैं जो उनका निधन हो गया है जुलाई 2025 में, और इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है। आपको बताना है किस फील्ड से जुड़े हुए थे। साइंस, अकाउंटेंसी, मेडिसिन और म्यूजिक। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी ऑप्शन, अकाउंटेंसी। कि वो ही हिमसेल्फ वाज अ रिनाउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसके बाद वो आईसीएआई के प्रेसिडेंट भी रहे। उसके बाद सत्यम कंप्यूटर्स को रिवाइव करने के लिए भी इनको अपॉइंट किया गया था। कैनरा बैंक को भी इन्होंने लीड किया। तो फाइनेंस के सेक्टर में, अकाउंटेंसी के सेक्टर में ही इज अ बिग नेम। और हाल ही में इनका निधन हो गया। आपको याद रखना है किस फील्ड से जुड़े हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूरोपियन यूनियन का एक नया कैस्केड वीजा है, फास्ट ट्रैक स्कीम इज फॉर ट्रैवलर्स फ्रॉम विच कंट्री। आपको बताना है कि ये कैस्केड वीजा जो है यूरोपियन यूनियन का, ये किस कंट्री के ट्रैवलर्स के लिए लाया गया है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों इंडिया के लिए लाया गया है। कास्केड वीजा जो फास्ट ट्रैक स्कीम है इंडियन ट्रैवलर्स को अलाउ करेगी, बट एक प्री कंडीशन है कि ओनली दोज हु हैव हेल्ड एंड यूज्ड टू शेंजन वीजास इन पास्ट 3 years। मतलब अगर आपने पिछले 3 सालों में 2 बार शेंजन वीजा यूज किया है तो आपको अगले 2 साल के लिए एक मल्टीपल एंट्री शेंजन वीजा मिलने में ये कास्केड वीजा आपको हेल्प करेगा। और इट कैन ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू 5 years फॉर फ्रीक्वेंट रिलायबल ट्रेवलर्स। और इससे जो ट्रैवल होने वाला है यूरोप का, और स्पेशली फॉर इंडियंस, वो आसान होने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट करे गए हैं। आपको बताना है उनका नाम। लेफ्टिनेंट जनरल एच एस पनाग, लेफ्टिनेंट जनरल नरेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह, या फिर लेफ्टिनेंट जनरल एमपी सिंह। इसका जो सही जवाब है दोस्तों सी ऑप्शन है, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। 1987 बैच के पैरा एसएफ ऑफिसर हैं, और कई यूनिट्स के कमांडिंग ऑफिसर भी रहे हैं अलोंग द एलओसी, और डीजीएमओ के पद पर भी इन्होंने अपनी सर्विसेज दी है। तो ही इज गोइंग टू बी आवर न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायथलान करके एक इवेंट होता है ओलंपिक में। 2 बार की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट लॉरा डामियर, इनका निधन हो गया है ड्यूरिंग एन एक्सपेडिशन ऑन विच पीक। एक जो पर्वतीय चोटियां होती हैं, पीक जैसे कि एवरेस्ट है, केटू है, ऐसी एक पीक पे ये गई हुई थी एक्सपेडिशन के लिए, और उसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई। आपको बताना है
कौन सी पीक के एक्सपेडिशन पे गई हुई थी? इसका सही जवाब जो है वो दोस्तों सी ऑप्शन है, लैला पीक, जो कि पाकिस्तान में है। ये चढ़ाई कर रही थी जो लैला पीक में, असेंट के दौरान ही एक्सीडेंट हुआ है और जिसमें इनकी मृत्यु हो गई है। और बायथलॉन जो इवेंट होती है आपको बताते चले, एक विंटर स्पोर्ट होता है। इसमें देर आर टू डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स, मतलब एक तो होता है कि क्रॉस कंट्री स्कीइंग और दूसरा राइफल शूटिंग। आपको स्कीइंग भी करना है, साइमल्टेनियसली राइफल शूटिंग भी होती है। तो स्नो कवर्ड टेरेन रहता है जिसपे रेस करते हैं स्कीइंग के लिए, और बीच बीच में शूटिंग रेंजेस रहती हैं जहाँ पे आपको टारगेट्स रहते हैं उस पर फायर करना रहता है। फायर इन बोथ कंडीशन, स्टैंडिंग एंड प्रोन पोजिशंस। तो उसकी 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन रही हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, और उनका निधन हो गया है, बहुत ही दुखद खबर है। और ये लैला पीक का एक बार लोकेशन देख लेते हैं मैप में। ये आप जो है देख पा रहे होंगे इंडिया का जो मैप है। एक्चुअली ये वाला पार्ट जो है ये दिस इज पीओके, पाकिस्तान के अंडर में है। तो यहाँ पे काराकोरम रेंज में लैला पीक ये है। गिलगिट बाल्टिस्तान जो रीजन पड़ता है पाकिस्तान का, काराकोरम रेंज में वहाँ पर है। इसका एलिवेशन 6096 मीटर्स है। और इसका ये फेमस किस लिए है, डिस्टिंक्टिव एक यूनिक स्पीयर लाइक शेप है इसका, विद स्टीप नॉर्थ वेस्ट फेस स्लोपिंग एट अराउंड 45 डिग्री। ये आप फोटो देख पा रहे होंगे, ये स्पीयर एकदम भाले के जैसा इसका जो है आकार है, और 45 डिग्री पे झुका हुआ है, स्टीप स्लोप है। सक्षम निवेशक एक कैंपेन चलाया जाता है, आपको बताना है कौन सी अथॉरिटी ये कैंपेन चलाती है। सेबी, आरबीआई, आईईपीएफए और आईआरडीएआई। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी ऑप्शन, आईईपीएफए। इसका फुल फॉर्म है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। और एक स्टेचुटरी बॉडी है ये, सितंबर 2016 में बनाई गई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कंपनीज एक्ट 2001 2013 यहाँ से ये अपनी पावर्स ड्राइव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट से बैन हटा लिया है। आपको बताना है वो ट्रेडिशनल स्पोर्ट क्या है। बैलगाड़ी दौड़ है, ऊंट पोलो है, कबड्डी प्रतियोगिता है, या फिर गिल्ली डंडा चैंपियनशिप। इसका सही जवाब है दोस्तों बुलक कार्ट रेसेस। 1997 में बैन लगाया था पंजाब में, और उसके बाद से अभी तक बैन लगा हुआ था। और आज की डेट में 1 अगस्त 2025 पे पंजाब गवर्नमेंट ने यह बैन हटाया है, टू बूस्ट टूरिज्म एंड टू रिवाइव रूरल कल्चर। ये इसका पर्पज है। और आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर वॉज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट नोन स्नेक, रेड स्नेक, डिस्कवर्ड आफ्टर 20 ईयर्स? 20 साल के बाद में दुनिया का जो सबसे छोटा सांप है, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट नोन स्नेक, का नाम है थ्रेड स्नेक। 20 साल के बाद दोबारा से डिस्कवर किया गया है। आपको बताना है कौन सी कंट्री में, मेडागास्कर, बारबाडोस, श्रीलंका और इंडिया। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों सी ऑप्शन है, बारबाडोस। बारबाडोस का लोकेशन वो भी देखते हैं। उससे पहले ये जो स्नेक है इसका साइज आप देख सकते हैं 7.5 टू 10.4 सेंटीमीटर्स, अबाउट 3 to 4 इंचेस होता है। आप हाथ की हथेली पे इसको रखते हैं तो ये साइज आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और लगभग 20 साल के बाद में ये रीडिस्कवर किया गया है। इससे क्या हेल्प होने वाली, रिसर्चर्स को हेल्प मिलेगी कि स्पीसीज खास करके इस तरह के आइसोलेटेड इन्वायरमेंट्स में कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, अगर इस पे रिसर्च करके उनको हेल्प मिलने वाली है। और बारबाडोस का एक बार लोकेशन देख लेते हैं, जोग्राफिकल कहाँ पे लोकेशन पड़ती है। तो दिस यू कैन सी दिस इज साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, एंड दिस इज नॉर्थ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका के जस्ट ऊपर ये जो कैरेबियन आइलैंड्स हैं, इनमें से एक आइलैंड है ये, दिस इज बारबाडोस। तो यहाँ पर मिला है। तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं कल के नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए प्रेप स्मार्ट एंड स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू। जय हिंद।